हेलो एवरीवन। हेलो गाइस। मैंने अपने चैनल में 1 मंथ चैलेंज स्टार्ट किया है जिसमें मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बेसिस पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स जितने भी इंडेक्स हैं इन सभी में मैं डेली बेसिस पर 1 मंथ तक ट्रेड प्लान करूंगा और मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा विथ लॉजिक। और डेली बेसिस पर मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा। हो सकता है वीकेंड पर वो वीडियो आए या फिर डेली बेसिस पर आए, जिस हिसाब से मैं कंफर्टेबल रहूँगा टाइम के अकॉर्डिंग उस हिसाब से मैं वीडियो प्लान करूँगा और आप लोगों को स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बेसिस पर निफ्टी और बैंक निफ्टी जो भी मैं ट्रेड प्लान करूँगा डेली विथ लॉजिक आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और आपके जो डाउट्स हैं आप मेरे को बेसिक कमेंट्स में बताएं। बेसिक आप जो भी डाउट हैं आपके वो कमेंट में मेरे को पूछ सकते हैं और मेरे को डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं। और मैं अपना चैनल मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने चैलेंज स्टार्ट किया है स्मार्ट SMC निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के नाम से मेरा टेलीग्राम पर चैनल है। वहाँ पर मैंने इस चैलेंज को स्टार्ट किया है, तो आप वहाँ पर जाके इस चैलेंज में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और साथ में हमारे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, हम वहाँ पर भी कोशिश करते हैं कि आपको विथ लॉजिक यहाँ पर एक्सप्लेन करें और साथ में ट्रेड देते हैं, विथ लॉजिक देते हैं। और मैं एक डेली वीडियो इसकी बनाऊंगा विथ लॉजिक ट्रेड का। ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूँ। कल मैंने निफ्टी में ट्रेड लिए, इसके बाद मैंने सेंसेक्स में एक ट्रेड लिया था बाद में एज अ ज़ीरो हीरो। और मैं अगर ऑल ओवर ट्रेंड अगर निफ्टी की बात करूं तो आप देख रहे हो कि प्रीवियस कुछ दिनों से हम मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है। ठीक है, और ऑल ओवर ट्रेंड अगर देखा जाए तो निफ्टी का बुलिश है। ठीक है, और आप यहाँ पर देखोगे लास्ट टाइम जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद प्राइस ने कहीं भी इसके ऊपर क्लोज नहीं किया। अगर आप देखोगे कि जो ये क्लोजिंग कैंडल है जहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो इसके ऊपर किसी भी कैंडल ने क्लोज नहीं किया है। इसका ये इंडिकेशन होता है कि प्राइस हमारे या तो डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक पर आएगा या तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पर आएगा, उसके बाद ही प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ का सिनेरियो देख रहे हो कि इस दिन आप देखो यहाँ पर प्राइस ओपन होता है। ठीक है, प्राइस जहाँ पर ओपन हुआ है और प्रीवियस डे के हाई की जो लिक्विडिटी थी उसको ग्रैब नहीं करता है और प्राइस कंटिन्यू फॉल करता है। ठीक है, ये प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो की जो लिक्विडिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है मार्केट को आइडेंटिफाई करने में। लाइक डेली इंट्रा डे अगर आप इंट्रा डे ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो किस बेसिस पर आप ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे की लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आप अगर देखोगे 8 नवंबर का डे हाई हमारे पास ये है और 9 नवंबर का डे हाई हमारा जहाँ पर 9:15 फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल ओपन हुई है, प्रीवियस लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं किया। इसकी वजह से मार्केट थोड़ा साइडवेज और साइडवेज टू डाउन साइड में रहा। ठीक है, और अगर आप 7 तारीख में देखोगे तो 7 तारीख में कहीं ना कहीं प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ही मार्केट ने ट्रेड किया है। ठीक है, उसने लिक्विडिटी ग्रैब की है और उसके बाद ट्रेड किया है। ठीक है, तो प्रीवियस डे मैं जब भी ट्रेड करता हूँ तो प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ इन कंपेयर टू अदर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर बात करूँ तो प्राइस हमारा मैं आज के दिन ट्रेड का बात कर रहा हूँ। तो आज डेट थी 10 नवंबर, तो मार्केट यहाँ ओपन होता है कहीं ना कहीं डिसीजनल को फेल करते हुए प्राइस हमारे इस लेवल पर आता है जहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और जो हमारा जो लोअर हाई था वहाँ पर मार्केट आया था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास कहीं ना कहीं एक ऑर्डर ब्लॉक भी है और एंड अनमिटिगेटेड शैडो है। ठीक है, तो ये जो शैडो थी वो अनमिटिगेटेड शैडो है। ठीक है, तो अनमिटिगेटेड शैडो पर प्राइस आया और हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में ही एंट्री प्लान किया। ठीक है, तो मैंने ये 5 मिनट केवल चार्ट इसलिए आपको बताया कि यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और कहीं ना कहीं हमारे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो अनमिटिगेटेड शैडो है वहाँ पर प्राइस आया, वहीं से रिएक्ट आज के दिन कर सकता था। तो हमको ये फर्स्ट इंडिकेशन। अब मैं जो एंट्री प्लान करता हूँ वो 1 मिनट में एंट्री प्लान करता हूँ। तो 1 मिनट में आप यहाँ पर देखोगे तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर एक डायरेक्ट एंट्री यहाँ पर प्लान की थी। जैसे ही इसके हाई को ब्रेक किया एक कैंडल बना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक एंट्री प्लान की। कहीं ना कहीं हमारा जो प्रीमियम था 19,350 की कॉल वो कहीं ना कहीं 95 के आसपास थी जो हमारी फर्स्ट एंट्री प्लान हुई थी। ठीक है, सेकेंड टाइम जब प्राइस यहाँ पर आया और प्राइस जब यहाँ से जो हमारा रिसेंट हाई बनाया था उसको ब्रेक किया और कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्लोज किया है प्राइस। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पर आया और जो हमारा अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक था 1 मिनट में
तो 1 मिनट में जो अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक था वहाँ पर जब प्राइस आया तब मैंने यहाँ पर एक सेकेंड एंट्री अपनी दी है। सेकेंड एंट्री हमारा यहाँ एक्टिव हुई थी। एक्टिव होने के बाद मैंने यहाँ बताया था कि जब भी प्राइस आए एंट्री आप प्लान कर सकते हो। थर्ड एंट्री हमारी कहाँ एक्टिव होती है? थर्ड एंट्री हमारी एक्टिव होती है जब प्राइस एक रेंज बना के इसको ऊपर ब्रेक कर रहा था, तब हमारी यहाँ पर थर्ड एंट्री एक्टिव हुई थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमने कुछ प्रॉफिट हमने यहाँ पर बुक कर लिया था अपना। ये जो सेकंड और थर्ड एंट्री हमने ली थी यहाँ कहीं पे हमने अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लिया था। और जो हमारा जो फर्स्ट ट्रेड था यहाँ से ये ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर पूरा यहाँ पर बुक किया है, जिसमें से मैंने जो चैलेंज रखा है, अगर मैं निफ्टी की बात करूं और फिर निफ्टी की बात करूं तो मैंने उसमें सिंपल रखा है कि आपको केवल 2 लॉट से ट्रेड करना है और एक स्पेयर क्वांटिटी आपको रखनी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स और निफ्टी और फिर निफ्टी 2 मैंने बना के रखा है। तो बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको 4 लॉट से ट्रेड करना है, दो लॉट आपके स्पेयर क्वांटिटी के रहेंगे। ठीक है, तो निफ्टी में मैंने ट्रेड किया तो मैंने सभी में 3-3 लॉट से ट्रेड प्लान किया था। ठीक है, 3-3 लॉट से आपने ट्रेड प्लान किया, तो ये 6 लॉट आपके जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड एंट्री थी ये पूरा यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो गया था ऑलरेडी। ठीक है, और फिर उसके बाद जो हमारा 95 यहाँ पर एंट्री थी तो कहीं ना कहीं हमने इसके 2 लॉट यहाँ पर बुक कर लिए। अब मेरे पास जो एक लॉट था वो हमारा स्टिल होल्ड था, तो वो कहीं ना कहीं हमने टॉप पर यहाँ पर हमने सेल किया। अब यहाँ सेल करने का रीज़न ये था कि अगर 5 मिनट में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं प्राइस हमारा जो रिसेंट यहाँ पर एक स्विंग बनाया था, कहीं ना कहीं प्राइस रिजेक्शन यहाँ पर ले रहा था। तो जैसे ही हमको एक रिजेक्शन दिखा तो मैंने उस टाइम आपको बोला पहले कि मैंने ट्रेल करो, ट्रेल करने के बाद मैंने उसको बोला कि बुक कर लो। क्यों? क्योंकि मेरे को एक नेगेटिव साइन दिख रहा था। और ये जो लास्ट में अप मूव आया है कहीं ना कहीं प्रीमियम आपका उसी जगह पर था। क्यों? बिकॉज यहाँ पर एक डिप लगाया, उसके बाद यहाँ मार्केट ऊपर गया। फिर इसके बाद मैंने एक सेंसेक्स में ट्रेड लिया था। सेंसेक्स में मेरा ट्रेड केवल मैंने 2 लॉट में बोला था उस टाइम पे, क्योंकि जीरो हीरो ट्रेड था। तो मैंने देखा कि कहीं ना कहीं निफ्टी भी अपने ऑर्डर ब्लॉक पे था और मैंने सेंसेक्स में भी इसी जगह पर एक ट्रेड दिया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ हमारी एक एंट्री हुई थी। तो ये लास्ट में हमारा मूव 50 रुपये से प्रीमियम हमारा 110 के आसपास 113 गया था। वहाँ पर हमने 100 के आसपास एवरेजिंग में उसको सेल कर दिया था, तो 1000 रुपये उसमें प्रॉफिट हुआ था। और अगर ऑल ओवर आप प्रॉफिट की बात करो तो फर्स्ट डे हमारा 6000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट डे मैं डेली बेसिस पर इसी टाइप से विथ लॉजिक आपको बताऊंगा। और कोई आपको डाउट हो रहा है स्मार्ट मनी कंसेप्ट में, लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो इतने भी इंडेक्स हैं, बहुत सारे लोगों को डाउट्स होते हैं, तो आप मेरे से डायरेक्टली भी पूछ सकते हो। आप चैनल में आ जाइए और उस चैलेंज में भी आप पार्टिसिपेट करें और साथ में मिलकर ट्रेड करेंगे 1 मंथ तक। जो भी रिजल्ट रहेगा वो सब आपके सामने रहेगा। और डेली मैं वीडियो में, चाहे वो स्टॉप लॉस हो या फिर कोई भी टारगेट हो, तो वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।